हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम का ज्ञान में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह एक्सरसाइज 3.1 पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में जो है एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से ग्राफ की सहायता से लिखा जाता है। इन सारी चीज़ों पे मैंने डिटेल से बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं कि 3.1 जो है उसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कह रहा है। फिर क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को हमें क्या करना है, लिखना है बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस पे आज हम डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं और कैसे इस प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो बिना देर किए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि जो इसमें आयु है, जैसे कि आफ्ताब की आयु जो है उसको हम कुछ मान लेंगे, उसके बाद जो उसके पुत्री की आयु है उसको हम कुछ मान लेंगे। और ये मानने का तरीका क्या होगा, अलग अलग राशि मान लेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्तियों की आय है। तो आय जो है अर्थात तो जो है इनकी वर्ष है, उम्र है, वह इनकी अलग अलग होगी। तो हम एक मान लें, माना क्या करते हैं, माना, ठीक, किसकी आयु मान लेते हैं, माना, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, माना आफ्ताब की, ठीक, आफ्ताब की जो है वर्तमान आयु। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी उसको मान लेते हैं x, ठीक। इसी प्रकार से पुत्री की जो है वर्तमान आयु क्या होगी वो भी मान लेते हैं y। तो ये जो है हमने यहाँ से क्या किया, आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु को तो समझ लिया। अब जो पहले कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, अर्थात तो यहाँ पे तो ये वर्तमान केस में है, ठीक है, यहाँ पे तो थे, इससे पहले लिखना है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो दोनों में से क्या करेंगे, x - 7 इनके लिए हो जाएगा और इनके लिए y - 7 हो जाएगा। और कंडीशन में क्या करें, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व पिता कैसे थे, 7 गुनी आयु के, किससे, अपनी पुत्री से, अर्थात x - 7 बराबर 7 y - 7 हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 = 7y - 49 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, x और ये 7y को इधर ले आते हैं और ये 7 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 49। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का आपको यहाँ पे प्राप्त कितना हो जाएगा, 42 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 42 अर्थात 42। तो ये जो है आपका x - 7y बराबर आ जाता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, इसका हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है उस पर हम बात करते हैं। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात अब से 3 वर्ष बाद मतलब आगे बढ़ जाएंगे, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद करेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाता हूँ। फिर कितने गुनी आयु का रह जाते हैं, ये 3 गुनी। तो अर्थात यहाँ से पुनः क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 3y + 3 हो जाएगा। यहाँ से पुनः सॉल्व करते हैं, x + 3 बराबर 3y प्लस का 3y हो जाए, तो सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो जाएगा हमारा।
तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9। अब क्या करते हैं, x ये 3y को इधर ले आते हैं और ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 9 है ही। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x माइनस का 3y। एक ये समीकरण हमारी बन जाती है। ठीक, ये समीकरण नाम इसको 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी समीकरण, कौन सी समीकरण 1, समीकरण 1 क्या दी गई थी, x माइनस का 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 क्या है दिया गया है आपको, x माइनस का 3y बराबर 6। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, हमारे बीजगणितीय रूप को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आ जाती है बहुत आसानी से, बीजगणितीय रूप में हमने इसको लिख दिया, गणितीय रूप। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ग्राफी रूप में लिखना है। तो ग्राफ के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ग्राफ के रूप में लिखने का क्या तरीका होता है उस पर अब हम बात करते हैं। देखो, ग्राफ के रूप में लिखते समय आपको मैंने जैसे बताया था इसके पहले वीडियो में कि आप किसी को एक जो है स्वतंत्र वेरिएबल ले लीजिए, एक को परतंत्र वेरिएबल ले लीजिए, फिर आप जो है वहाँ से x, y के मान निकाल लीजिए। केवल 2 मान निकाल लीजिए x, y के, फिर उन दोनों बिंदुओं को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, और जिससे वो आपकी लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे ये समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 1 बना देंगे, एक समीकरण 2 से बना देंगे। तो दोनों से चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 जो दिया गया था, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस का 7y हो जाएगा। तो यहाँ से अब टेबल 1 बना लेते हैं। तो ये टेबल हमने क्या किया, बना लिया। इस टेबल में हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो x के मान यहाँ पे हम लिखते हैं, y के मान यहाँ पे लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर हमने मान लो y का मान क्या किया होता है, x बराबर कुछ रखते, 0 रखते या कुछ, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि y का मान हमने कितना रखा है, 5 रख दिया। तो हमें x का मान कितना हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने क्या किया होता है, इसका 6 मान रखते तो यहाँ पे 0, देखो 7 6 42, पहले 0 हो जाएगा। और भी आप एक मान रख सकते हैं, जैसे इसका 7 रखेंगे तो इसका भी 7 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं पास में। ग्राफ अभी बाद में बनाते हैं, पहले इसका भी ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस का 3y हो जाएगा। तो इसका भी टेबल 1 हम बना लेते हैं। देखो इसकी टेबल कैसे प्राप्त हुई, कितनी, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो मान लो कि हमने क्या किया, पहले y का मान कितना किया, -2, तो ये कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे -3 रखते हैं तो ये भी क्या है, -3 आ जाता है। और यहाँ पे हम इसको 0 रखते हैं तो ये हमें 6 आ जाता है। ये हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने का क्या तरीका होता है, हम एक ही ग्राफ पे दोनों चीज़ों को ड्रा कर देते हैं, रेखाओं को। आप चाहें तो अलग अलग ड्रा कर लीजिए या एक ही लाइन पे ड्रा कर लीजिए। तो ये मैंने क्या किया है, ग्राफ के लिए एक चार्ट तैयार कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कलर चेंज करके यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें बिंदु लिखेंगे। जैसे ये क्या होता है, 0,0 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके बाद इधर आ जाते हैं हम, इस पर भी एक और बढ़ा देते हैं 7 तक। इसके बाद इधर लिखेंगे तो इधर क्या होंगे, माइनस के होंगे, इधर भी क्या होंगे, ये माइनस के होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये एक्सिस जो हमारी प्लस की है, ये एक्स एक्सिस जो हमारी माइनस की है, और ये वाई जो है हमारी प्लस की है, और ये वाई जो हमारा माइनस का। अब यहाँ से देखो आपको क्या है, ये मिल रहा है 7,5, यहाँ से क्या है 0,6, और यहाँ से क्या है 7,7, ये 3 बिंदु हैं। ऐसे इसमें क्या मिल रहा है आपको 0, -2, -3, -3 और 6, 0।
तो इन सारे समीकरणों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। कलर यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद अब देखो 7,5 कहाँ पे होगा, माइनस का 7 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का बिंदु हो जाएगा, और 5 प्लस का, ये 5 प्लस का, तो ये दोनों बिंदु कहाँ है, यहाँ पे लगभग ये मिल रहे हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा बिंदु आप 0,6, x क्या है 0 है, और ये 6, तो ये देखो 6 है, तो ये 0,6 ये है, तो ये दोनों रेखाएं अगर हम मिला देंगे तो ये आपको लाइन इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक, अब दूसरी लाइन इधर वाली अगर ड्रा करेंगे हम, तो उसको देखते हैं कैसा आएगा। देखो यहाँ पे 0,-2, तो ये 0 है, ये -2 है, 1 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा जो है 3,3, -3, देखो ये 3, ये 3, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो ये हमें रेखा क्या है, आपको ये प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, और इसी प्रकार से कोई भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड दिया गया है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, देखो एक इसमें बल्ला है और एक क्या है, इसमें गेंद दिया है। तो माना क्या करेंगे, माना एक बल्ले का, ठीक, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, मान लिया x रुपये मैंने मान लिया, तथा उसके बाद दे रहा है गेंद, तथा गेंद के लिए कर देंगे, गेंद का मूल्य कितना है, मान लो y रुपये। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशंस कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये पहली कंडीशन है, 4500 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ये हमारी कंडीशन, इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, 3 बल्ले अर्थात 3x हो जाएगा, और 6 गेंदें अर्थात 6y, ये कितने रुपए के खरीदते हैं, 4500 रुपये का। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 4500 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस का 2y, ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1300। ये समीकरण नाम 1 दे देते हैं। इसके बाद फिर वो कुछ कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसी प्रकार क्या करता है, एक बल्ला खरीदता है, कितना, एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदता है, अर्थात एक बल्ला खरीदता है और 2 जो है उसी प्रकार की गेंद, यहाँ पे 2 है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2 भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको अगर 2 कर लिया तो 2 गेंदें खरीदता है। तो देखो क्या कर देंगे, यहाँ पे x, या इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो x एक क्या है, बल्ला हो गया, और 2 गेंदें हो गई, कितने रुपए की, 1300 रुपये की। ये एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये समीकरण दोनों क्या हैं, एक ही तरीके के हैं, तो इसलिए इन दोनों समीकरण के जो वो आएंगे ग्राफ वो सेम होंगे। और ये जो हमारी बीजगणितीय रूप में क्या है, इनका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें ग्राफ रूप में, तो ग्राफ रूप में हम लिखते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ रूप में जाने के लिए क्या करते हैं, कुछ कलर चूज कर लेते हैं, रेड ब्लैक कर लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे टेबल बनानी होगी, तो हम टेबल पुनः बनाएंगे, तो क्या करेंगे, मान लिया x बराबर हमने लिख लिया, क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टेबल बनाओ, टेबल में मान निकालने पड़ेगा आपको सबके सब मान। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये क्या है, ये कॉलम बना दिया, यहाँ पे x के मान रखने हैं, यहाँ पे y, तो y के मान रखोगे x के मान प्राप्त होंगे। तो मान लिया हमने y का मान 300 रखा
तो इसका क्या हो जाएगा 700 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके मान हमने कितने 400 रख दिया, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 500 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका मान हमने कितना किया 500 रख दिया, तो इसका मान 300 प्राप्त हो जाएगा। अब इस ग्राफ को ड्रा करना है। अब देखो इस ग्राफ में ड्रा करते समय एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि यहाँ पे 700 300 बिंदु लिखना तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इसका एक आसान सा तरीका यह है कि आप इसमें क्या है मान लीजिए, माना क्या करने पड़ेंगे, माना 100 जो है 1 यूनिट के बराबर कर देते हैं। ठीक, 100 को जो है 1 यूनिट के बराबर कर देता है। 100 रुपये जो हैं इनको 100 रुपये जो है 1 यूनिट के बराबर हमने मान लिया है, जो भी 100 है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपके बिंदु क्या मिल जाएंगे, देखो x, y के लिखेंगे तो देखो ये क्या है 7 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका 5 है तो ये 4 हो जाएगा। ये आपका 3 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिट कम करके आप कर सकते हैं। तो आप देखो इसको ग्राफ ड्रा करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, ग्राफ पहले बना लीजिए। ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे ये हमने क्या किया है y एक्सिस है, तो ये हमारी y प्लस की है, आई एम सॉरी ये y माइनस की होती है, ये ऊपर प्लस की है। यहाँ पे x ये प्लस का हो जाएगा और ये x आपका माइनस का हो जाएगा। अब इसमें देखो रखना है बिंदु, तो ये वाला अगर हम रख रहे हैं तो x पे 7 बिंदु, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ जाएगा 7, और y पे 3 1 2 3 ये, तो ये दोनों बिंदु कहाँ है, यहाँ पे देखो ये मैच कर रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरा एक बिंदु 5,4, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, तो ये दोनों बिंदु मिलाए जाएं तो ये यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला देंगे तो हमारा क्या है ग्राफ बन जाएगा। जैसे ये मैंने देखो बिंदुओं को क्या किया है, मिला दिया। आप जो है जब उसमें मिलाएंगे स्केल पट्टी से बहुत सीधे से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है इस पे अब हम बात करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्यूशंस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर भी देखो 2 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 1 केजी, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, मान लो x, तथा सेम यही करेंगे 1 केजी किसका, अंगूर का मूल्य। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, मान लो y में हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशंस हैं, आपको कंडीशंस क्लियर दिख रही होंगी। जैसे कंडीशन पहली है कि कह रहा है कि 2 केजी और 1 केजी का 160 रुपये, तो यहाँ से 2 केजी अर्थात क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का y बराबर 160 हो जाएगा। ये समीकरण 1 दे दो। फिर एक दूसरी कंडीशन से इसमें क्या कह रहा है उसको भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 300। आप यहाँ से चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से आप इसको पुनः सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो सॉल्व करने पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस का y, ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 150। ये समीकरण आपकी 2 बन जाती है। ठीक, अब इनका यही हमारे क्या है बीजगणितीय रूप है, ये तो बीजगणितीय रूप आ गए। अब इनका क्या करना है, हमें ग्राफीय रूप में लिखना है। ग्राफीय रूप में लिखने के लिए आप इसमें से क्या कीजिए, किसी एक को दूसरे के इक्वल मान लेते। तो देखो y बराबर अगर हम लिखें तो आसान रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए चार्ट या टेबल बना लीजिए। टेबल बना लेते हैं। टेबल में मान क्या करेंगे, पहले हम
तो यहाँ पे कुछ रखेंगे, जैसे मान लिया x के मान यहाँ रख रहे हैं तो y के मान, या x ऊपर रख लो y नीचे ही रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें अगर 80 रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है 40 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 60 रखते हैं तो यहाँ पे 50 प्राप्त हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे हम 40 रखते हैं तो ये हमें 60 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, हम y बराबर लिख लेंगे कितना 150 माइनस का 2x। यहाँ से भी आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल बहुत आसान है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे मान हम रखते हैं। देखो क्या आएगा, मान लिया हमने y का मान कितना रखा है, या x का मान लिया 40 रखा, तो यहाँ पे कितना है y का 70 आ जाएगा। इसके बाद इसका मान लिया मैंने 50 रखा तो इसका कितना आएगा 30 आ जाएगा। इसका अगर 30 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे 60 रखते हैं इसका मान तो इसका 30 आ जाएगा। ये चीज़ तो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे देखो पुनः प्रॉब्लम वही है कि ये अगर 60-40 अगर हम ग्राफ पे बिंदु बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा। तो इसमें हम वही क्या करेंगे, थोड़ा मान लेते हैं कि 10 यूनिट जो है इसमें, ठीक 10 यूनिट को 1 यूनिट अर्थात इसको बड़ी यूनिट या छोटी यूनिट मान सकते हो। जहाँ पे 10 लिखा होगा उसको हम 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे x, y के बिंदु अगर देखे जाए तो क्या क्या आ जाएंगे, देखो 4, 8 हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा, 6, 4। इसी प्रकार से इधर x, y के मान क्या हो जाएंगे, 4, 7 हो जाएगा, और 5, 5 हो जाएगा, और 6, 3 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं। पहले ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक। अब इसमें पहले ये वाला ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें देखो 4, 8 ये हमारी कौन सी एक्सिस है, x प्लस की है, ये माइनस की x है, ये y प्लस का है, और ये y माइनस का है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला 4, 8 कहाँ पे आएगा, तो देखो 4x पे 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ पे हो गया, और 8 y पे, तो y पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक। ये 4, 8 इसका नाम अगर मैं a देना चाहता हूँ तो ये a वाला हो गया। दूसरा बिंदु है ये b क्या है 5, 6, तो ये 5 हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा, ठीक 5, 6 ये 5, 6। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये आपकी क्या है, एक समीकरण या एक ग्राफ बन जाता है। और ये ग्राफ किसका है, इसको हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये जो हमारा था x प्लस का 2x प्लस का y बराबर 160 के लिए हो गया। अब इसी प्रकार से ये दूसरे ग्राफ को भी हम ड्रा कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ क्या होगा उसको देखो। दूसरे ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, कलर कुछ अलग लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें 4, 7 4 ये तो 4 हो गया, 7 कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये। तो ये देखो दोनों बिंदु यहाँ पे लगभग एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। फिर इसके बाद है 5, 5 ये 5 है, इसका ये 5 है, तो यहाँ पे है। तो ये दोनों बिंदु हम क्या करते हैं, आपस में यहाँ पे मिलाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक समांतर रेखा तरीके से ही यहाँ पे बन रहा है। ये देखो, ठीक है, ये रेखा एक यहाँ पे बन जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ इसका है, और ये ग्राफ इस चीज़ का है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे जो एक्सरसाइज है 3.2 पे सॉल्यूशंस बात करेंगे, देखेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कैसे उनका सॉल्यूशंस किया जाता है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।